तूने नाश्ता तो नहीं किया, डका पड़ा है किचन में। अरे दीदी, वो मैं मायके जा रही हूँ इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया। वहां पर मेरे पापा ने समोसे और मिठाई मंगवा रखी है। तू मायके कैसे जा रही है? मायके तो मैं जा रही हूँ ना। अरे तू तो कभी भी जा सकती है, मेरे बारे में सोच। मैं तो गर्मियों की छुट्टियों में ही तो जाती हूँ। तेरा जाना जरूरी है क्या? अभी 15 दिन बाद चली जाना। दीदी जरूरी क्या होता है, बच्चे छोटे हैं, जिद कर लेते हैं कि नाना नानी के पास जाएंगे। अरे तो जिद कर लेते हैं तो 15 दिन बाद चली जाना। दीदी 15 दिन क्या होता है, आप बाद में चले जाना, मैं तो अभी जाऊंगी। देखो अरे मैं बाद में नहीं जा सकती, 15 दिन बाद में उनकी स्कूल लग जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगी? फिर पूरी साल नहीं जा सकती मैं। दीदी आप मुझसे बड़े हो, आप कितने दिन मायके जाते होगे पहले। अब मैं तो नहीं हूँ, मुझे जाने दो आप। और ये देख पूरी तैयारियां कर रखी है, साड़ी लेके आई, खिलौने भी लेके आ गए बच्चों के लिए। हमें तो कोई बताता ही नहीं है कुछ भी। मम्मी जी के पास चलते हैं। दीदी क्या आप नहीं लेकर आते थे क्या अपने भतीजा और उनके लिए? हाँ मैं लेकर आती थी, लेकिन मम्मी जी के सामने लेकर आती थी और मम्मी जी ऐसे देखती थी कि अच्छा ये सामान लेकर आई। मम्मी जी को भी नहीं पता होगा। मम्मी जी को, दीदी मम्मी जी को क्या दिखाना पड़ा है इसमें? मम्मी जी को तो दिखाएंगे आज। तू चल आज। दीदी आप मेरी बैग वापस दो। वो पैसे है ना मैंने अपने पति से लिए, ना तो सासू माँ के, ना जेठ जी के, ना आपके। बैग वापस दो। मेरे परिवार के लिए मैं कुछ भी लूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कुछ भी ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिखा तो सकती है ना, हम भी तो परिवार वाले हैं। दीदी दिखाऊंगी ना तो ऐसी लड़ाइयाँ होगी। अब आप देखो कैसे मुंह फुला रहे हो। मैं कोई मुंह नहीं फुला रही, पराया कर रही है तू घर के अंदर। मैं सबको दिखाती हूँ तुम लोगों को कि भतीजा भतीजी के लिए मैंने ये लिया। तू नहीं दिखा सकती क्या? घर में पराया क्यों कर रही है? हम कौन सी अलग हो गए? मम्मी जी कौन सा तुझे डांटेंगे? दिखा तो सकती है ना तू। दीदी आप ऐसे लड़ाइयाँ कर रहे हो, वैसे उस टाइम कर दे इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो। मैंने मम्मी जी से 20 दिन की छुट्टी ली, आप मुझे बैग वापस दे दो। देख मैं तो तुझे जाने नहीं दूंगी, 15 दिन तो मैं ही जाऊंगी। फिर बाद में तू चाहे 2 महीने जाए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सारा घर संभाल लूंगी। तू एक बार सोच के तो देख, पूरा 1 साल बीत जाता है, तू 4 बार जाए, मैं 1 बार भी नहीं गई। थोड़ा तो सोच ले। ऐसे कुछ नहीं बोलती इसका मतलब ये थोड़ी है तू तो हर कभी मुंह उठा लेती है। मेरी बहनें आती है, छुट्टियों में ही आती है वो बेचारी, उनके बच्चे भी बड़े हैं। फिर हम कब मिलेंगे? पूरा साल निकल जाएगा। मेरी बहनें नहीं आती क्या? मैं उनके कुछ लगती नहीं हूँ क्या दीदी? हाँ तो तेरी बहनें कौन सी है? अभी तो शादियां हुई उनकी, तुम तो कभी भी मिल लो। अभी तू शादी में भी गई थी, 1 महीना भी नहीं हुआ उसको। तुम सब मिले थे वहां पर, 4 दिन गेस्ट हाउस में रहे थे तुम लोग। कितने फंक्शन एंजॉय किए तुम लोगों ने। थोड़ा देख के तो सोच ले। पूरा 1 साल बीत गया। नहीं मम्मी जी के पास चल तू। क्या हुआ बड़ी बहू, इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी? मम्मी जी ये देखो, आप छोटी है ना, मायके जा रही है, मुझे तो कोई बताता ही नहीं है। आपने कहा था कि मैं मायके जाऊंगी, फिर वो कैसे तैयार हो रही है? मायके में पापा ने समोसे मिठाइयां ला रखी है, यहाँ पर नाश्ता नहीं किया। तब हमें पता चला कि भाई जा रही नहीं है ये। इधर आ तू। हाँ पीछे खड़ी है ना, तो आ जा एक बार। मम्मी जी ये क्या व्यवहार है? कोई बताता ही नहीं है। यहाँ पर तो बैग लेकर खड़े हो जाते हैं कि हम तो जा रहे हैं। हाँ बेटा, इसको मैंने ही कहा था। मम्मी जी आप व्यवहार की बात कर रहे हो ना दीदी? आप देखो कितना गंदा व्यवहार कर रहे हो। मम्मी जी मैं मायके जा रही थी, मैंने आपसे परमिशन ली थी ना। फिर दीदी देखो मेरी बैग लेकर क्या तमाशा खड़ा कर रहे हैं। मम्मी जी आपने परमिशन दे दी, इसने मांगी और आपने दे दी। दीदी आपसे छोटी हूँ, 4 बार अगर ज्यादा मायके चली भी जाऊँ तो आपको जलन क्यों हो रखी है? अरे मुझे कोई जलन नहीं है, तू 4 बार नहीं, तू 40 बार जा चाहे। बस मम्मी जी मैं तो छुट्टियों में ही तो जाती हूँ 10 दिन, उसमें क्यों जा रही है? ये मेरा इतना ही कहना है। बेटा तू बड़ी है, तू रुक जा इस बार। वाह मम्मी जी बड़ी है तू, फिर उस हिसाब से तो आप तो मुझसे बहुत बड़े हो। अभी आप 2 महीने पहले रहकर आए हो, कह रहे थे मेरे भाई भाभी बुलाते हैं। फिर भी मैंने कहा मम्मी जी, ये भी मायके गई हुई थी उस टाइम पर, तब मैंने कहा था मम्मी जी कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूंगी, इधर आप जाओ। मैंने आपको रोका? आपसे बड़ी हो गई क्या मैं? माँ बाप के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं, ये नहीं समझते। आप तो समझो थोड़ा, कितनी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। फिर भी मैं नहीं कहती कुछ। दीदी सारी जिम्मेदारी आप ही निभाते हो क्या? मैं कुछ नहीं करती क्या मम्मी जी? इसी ग्रेटलेस के लिए मैंने आपसे 1 दिन पहले पूछा था कि मम्मी जी मैं चली जाऊं क्या? आप नहीं बोल सकते थे क्या मम्मी जी उस समय? वो मम्मी जी से पूछ, तो मम्मी जी क्यों नहीं बोली? हाँ मैं मानती हूँ तूने घर संभाला था, जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, तभी मैं तुझे रोकती हूँ यहाँ पर। मम्मी जी 1 साल में ना 3.5 से 4 महीने मायके ही पड़ी रहती है, ये जिम्मेदारियां निभाते हैं क्या? अपने 2 बच्चे छोटे छोटे, उनको छोड़ के चली जाती है कभी कभी। तो कभी बहन के घर चली जाती है कि पास में ही बहन है, उसके पास 4-5 दिन रह आती है। कभी कोई आ गया, इसके तो आते भी है रिश्तेदार यहाँ पर। और आप तो बहुत सारी खातिरदारियां करते हो, मिठाइयाँ लेकर आते हो, ये बुलाती है और आप भी उनकी सेवा पानी करते हो। मेरे रिश्तेदारों को तो आप ऐसे ही भगा देते हो दूर से ही कि क्या करेंगे यहाँ करके। क्यों मम्मी जी इतना भेदभाव क्यों? अब क्या करे, इसका बचपना तो दूर हो नहीं रहा। इसके माँ बाप बच्चों के जैसे पीछे पड़ जाते हैं, हमारी बेटी को भेज दो भेज दो। अब तू समझदार है, फिर मैंने सोचा इसको भेज ही देती हूँ, वरना यहाँ पर ग्रेकलेस होगी। अब हो रही है ना। मम्मी जी देख लो आपको क्या करना है, मानूंगी तो मैं आपकी, ऐसे जिद करके तो नहीं जाऊंगी मैं। इसकी माँ फोन पर फोन करने लग जाती है, भेजो इसको भेजो इसको, तब मैंने हाँ कर दी।
मम्मी जी मैं तो इस बार जाऊंगी, मेरे पापा का इतना तो खर्चा लग गया, वो भी जायदाद जमाई जाती है तो कितने आइटम खाने पीने के होते हैं, ऊपर से मेरी बहन और उनके पति भी आए हुए मिलने के लिए, बेइज्जती नहीं हो जाएगी? तमाशा बना दो। तुझे परमिशन दी थी मैंने, तेरे माँ बाप से परेशान हो गई मैं, बेटी की शादी तो कर दी ससुराल में, 2 दिन भी नहीं रहने देते, आज ही भेज दो, कल ही भेज दो, अभी तो जाकर आई थी तू, अब क्या उनके पैरों में पड़ जाऊं मैं? यहाँ पर रख लो, बच्ची को रख लो। मम्मी जी इस बैग में देखो आप खिलौने, भाभी के लिए साड़ी चूड़े और बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह, ये देखो आप। मम्मी जी हक नहीं बनता क्या मेरा? खाली चली जाऊं क्या? बुआ लगती हूँ बच्चों की। मम्मी जी खाली जाने के लिए मैं ये नहीं कह रही, ना कोई बताता है कि हम जाएंगे मायके, हमें तो नाश्ता नहीं करते तभी पता चलता है, और ना कोई दिखाता है। मैं क्या अपने भतीजा भतीजी के लिए लाती हूँ, आपको दिखाती नहीं क्या? मैं तो आपसे भी मंगवाती हूँ कि मम्मी जी आप ला दो, क्या लाना है? आप क्या मना करते हो क्या? इसको समझाओ, ये चोरी है मम्मी जी, छुप छुप के हम एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, ये बात तो गलत है ना। छोटी बहू ये सही है क्या जो तू बिना बताए ऐसे भर भर के बैग लेकर जाती है? कम से कम बता तो दिया कर, इसके परिवार के बच्चों के लिए तो मैं ही लेकर आती थी और ये तो सबको दिखाती है। मम्मी जी मेरा हिसाब बनता है, मैंने ना अपने पति से पैसे लिए और मैंने उनसे ही मंगवाए हैं सब, और मैं तो जाते वक्त है ना उनके लिए ड्रेस भी लेकर जाऊंगी बच्चों के लिए, वो तो लाई नहीं मैं। बेटा इतना भी तेरा पति कोई लाखों रुपए नहीं कमाता जो तू हर दूसरे महीने बैग भर भर के घर लुटाती रहती है। हिसाब का होता है लेन देन भी, और अच्छा भी वही लगता है, ऐसे तो हाथ लग जाता है, फिर आज ही ले गई कल ही ले गई। मम्मी जी हर तीसरे महीने जाती है, मुझे तो लगता है यही सामान लेकर जाती है, 3-3 बैग हो जाती है इसकी। लेकर भी तो कितना आती है, वो तो आपको दिखता नहीं है, ले जाती हूँ वो आप उसमें बातें बनाने लग जाते हो। छोटी बहू अब तू आगे ज्यादा जा रही है, तेरे पति से पहले बेटा है वो मेरा, उस पर हक बनता है, तेरे पति की हेकड़ी है ना और किसी को दिखाना। मम्मी जी मुझे तो लेट हो रहा है, मेरे तो बस का भी टाइम हो रहा है, आपकी ये कहानी तो ऐसे ही चलती रहेगी, लड़ाई झगड़े। मम्मी जी एक काम करो, मैं रहने देती हूँ, इसको जाने दो। बेटा तू भी जा, छोटी बहू, बड़ी बहू तू भी जा, पीछे से है ना मैं अच्छे से घर संभाल लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इस घरेले से तो अच्छा ही है। अब पीछे से ये मुंह फुलाकर घूमेगी, तुझे रख लिया तो तू मुंह फुलाकर घूमेगी। मम्मी जी पीछे से काम कौन करेगा? फिर घर में छुट्टियां हैं तो कोई भी आ जाता है। बेटा कौन तो कौन ही करेगा, पीछे रहेगा वही करेगा, कर लूंगी मैं, तू भी है ना जाया, फिर तुझे समय नहीं है, बच्चों की स्कूल खुल जाएगी। नहीं मम्मी जी आप इतनी उम्र में ऐसा नहीं मम्मी जी मैं नहीं कर सकती, मेरी माँ के समान हो आप। मैं रहने ही देती हूँ, अगली साल चली जाऊंगी, और तुझे तो तब पता चलेगा, तब तेरे बच्चे बड़े होंगे ना और स्कूल में पढ़ेंगे, और वो सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में नानी के जाएंगे ना, तब उनको नहीं जाना होगा ना, तब तू देखना, तू कर। देख लिया तूने, तू कहती है ना तू जिम्मेदारियां उठाती है, तू तो बेटा मायके के लिए बैग ही उठाती है, ऐसे जा रही हूँ और ये देख मायके नहीं जा रही, पीछे से मम्मी जी अकेले रहेंगे, थोड़ा सोचा कर इसके बारे में भी। बहन के जैसे रहो तुम, तुम्हारी दिक्कत क्या है? बेटा ससुराल है, पूरा जीवन तुझे यही रहना है। हाँ मायके मिला 12-6 महीने से मिला, 5-10 दिन रुका, तू तो हर महीने में उठा लेती है, तू खुद जाती है, तेरी दीदी पर रख के भी सोच तू, इसका मन नहीं है कि इसके माँ बाप नहीं है क्या? आज मैं तुझे आखिर बार कह रही हूँ, बार बार नहीं कहूंगी, और मैं परमिशन नहीं दूंगी ना फिर तू जाएगी कैसे, मैं भी देख लूंगी। बेटा जेठानी के साथ ना मिलकर चला कर तू, आज तो हम हैं, कल नहीं रहेंगे, आगे तो यही रहेगी, परिवार तो यही है तुम्हारा। कल को तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, स्कूल जाएंगे, तब तुझे पता चलेगा, साल में एक ही बार जाने का मौका पड़ेगा। बहू बेटा इधर आ। हाँ मम्मी जी। बहू मैंने इसको समझा दिया, ये एक रात रुक कर आ रही है, और तू है ना 5-6 दिन जाया, फिर तू आ जाएगी ना तब इसको भेज देंगे। मम्मी जी आप 4 दिन भेजोगे ना तो भी ठीक है, और 10 दिन भेजोगे तो भी ठीक है, मायके से तो किसका ही मन बढ़ता है, पर मिलना होता है, 1 साल हो जाता है ना। मेरी 4 बहनें भी आई हुई होंगी, उनसे भी मिल लूंगी। दीदी आप जाओ अपने मायके, दीदी मुझसे गलती हो गई, मैं एक दिन एक रात मिलकर आ जाती हूँ, मेरी बहनें भी आई हुई है, वो क्या सोचेगी? नहीं तू 1 रात क्यों, 2-3 दिन रहे आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नाश्ता कर ले। बेटा ये बात तो तू प्यार से पहले भी बोल सकती थी, इतना घर में माहौल खराब हुआ, ये तो तू कह देती दीदी आप चले जाओ, आपका नहीं जाना और था, बैग उठाई चल पड़ी, सामान तो तू पहले भी दिखा सकती थी। परिवार में रहते हैं ना, उन्हें छोटी छोटी बातों का बहुत बुरा लगता है, अलग नहीं है हम।